अमरोहा में राष्ट्रीय संगोष्ठी बनी पर्यावरण संरक्षण की मिसाल, सिंगल यूज प्लास्टिक और जूठन मुक्त रहा पूरा आयोजन। अमरोहा के जगदीश शरण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरु जंभेश्वर भगवान के दार्शनिक चिंतन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण बनकर सामने आई। 17 और 18 जनवरी 2026 को आयोजित इस संगोष्ठी को सिंगल यूज प्लास्टिक और जूठन मुक्त रखा गया। आयोजन में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित कोशिश पर्यावरण सेवक टीम की अहम भूमिका रही। टीम के राष्ट्रीय प्रभारी पर्यावरणविद खमुराम बिश्नोई के नेतृत्व में पूरे संगोष्ठी परिसर, भोजन पंडाल और पाकशाला में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह रोक रखी गई। भोजन पंडाल में अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई और अन्न बचाने व जूठन न छोड़ने के संदेशों वाली तख्तियां लगाकर भोजशाला को पूरी तरह जूठन मुक्त रखा गया। संगोष्ठी में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन महेश्वरी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षकों ने गुरु जंभेश्वर भगवान के दर्शन और दार्शनिक चिंतन पर विचार रखे। सभी वक्ताओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक और जूठन मुक्त अभियान की सराहना करते हुए टीम का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में करीब 350 शोधार्थियों ने ऑनलाइन शोध पत्र प्रस्तुत किए। कुलपति प्रोफेसर सचिन महेश्वरी ने भविष्य में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सभी महाविद्यालयों में होने वाली संगोष्ठियों को सिंगल यूज प्लास्टिक और जूठन मुक्त रखने का भरोसा भी दिलाया। आयोजन के समापन पर आयोजक मंडल की ओर से मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस सफल अभियान के बाद कोशिश पर्यावरण सेवक टीम अमरोहा से जोधपुर रवाना हुई। टीम के साथ आए वरिष्ठ पर्यावरण सेवकों और सहयोगियों के योगदान को भी सराहा गया। यह आयोजन न केवल शैक्षणिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक प्रेरणादायक पहल के रूप में याद किया जाएगा। गुरु जी, आपका नाम? मेरा नाम खमुराम बिश्नोई है। मैं राजस्थान के जोधपुर शहर का निवासी हूं और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी टीम लगभग पिछले 2.5 दशक से जहां जहां संगोष्ठी होती है, जहां जहां कॉन्फ्रेंसेज होती है, शादी ब्याह में और बड़े बड़े मेले, सामाजिक मेले होते हैं, वहां उनको साफ सुथरा रखने के लिए वहां कचरे भी मिलती रहती है और तांबे के लोटे जलपान कराती है और जूठन मुक्ति के लिए जगह जगह स्लोगन लगाकर और स्लोगन को गले में पहनकर लोगों को जागरूक करने के लिए और मेगाफोन पे, बड़ी शादियों में मेगाफोन पे भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और मेन शर्तें हमारी 4 शर्तें हैं, वहीं हम जाते हैं। एक तो वो फंक्शन सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, दूसरा जूठन मुक्त रहना चाहिए, तीसरा वो फंक्शन नशा मुक्त रहना चाहिए और चौथा अगर शादी समारोह है तो पटाखे भी नहीं छूटने चाहिए। ये अगर शर्तें होती है तो हम फ्री ऑफ चार्ज वेटर के रूप में सेवाएं देते हैं, लेते हैं कुछ नहीं है। दूर दराज शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो आने जाने का किराया बस लेते हैं। क्या शुल्क रहता है आपका? नहीं, हमारा शुल्क कुछ भी नहीं है, शून्य शुल्क है, लेकिन आने जाने का वो अपने आप ही व्यवस्था करते हैं जो बुलाने वाले, हम कुछ नहीं। कब से शुरू ये संस्था कब से शुरू की गई है? सर लगभग सन 2000 से हम ये काम कर रहे हैं और सभी जहां जहां हमें बुलाते हैं 36 कौम के लोगों के यहाँ सेवाएं देते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं देशवासियों से? मैं देशवासियों से ये अपील करता हूं कि प्रकृति अभी त्राईमाम करिए, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, जहाँ लोग फतेह करने जाते हैं वहां भी कचरा है और प्रशांत महासागर की 11 किलोमीटर गहराई में अगर कोई जीव है तो उसके पेट में भी प्लास्टिक कचरा है। समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो हजारों टन कचरा बाहर फेंक देता है समुद्र। और झीलें देखो, नदियां देखो, पर्यटन स्थल देखो, मंदिर के आसपास देखो, सब जगह कचरा ही कचरा नजर आता है। तो मैं अपील करता हूँ देशवासियों से कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। परंपरागत धातु के बर्तन, चाहे लोटे हो, स्टील के बर्तन हो, कांच के बर्तन हो या परमानेंट प्लास्टिक के बर्तन हो जो धो के वापस काम में ले सके, जिससे हमारे धरती पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रकोप कम हो। आपने सुना होगा, हमने भी देखा है, गाय के पेट से 50 किलो तक प्लास्टिक का कचरा निकलता है और उड़ने वाले पक्षी जो मांसाहारी पक्षी होते हैं, गायों को जानवर खाते हैं, उनके पेट में भी प्लास्टिक चली जाती है क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। मैं यही निवेदन करूंगा मेरे भारतवासियों से, मेरे प्रकृति के लोगों से कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक से किनारा लें। ये प्रेरणा लगभग 2.5 दशक से पहले मैंने कोई एक
अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, कोई बाहर के डॉक्यूमेंट वो डायरेक्टर आके डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने भारतीय संस्कृति की तारीफ की और जितने भी अपनी हमारी अच्छाइयां थी उनका गुणगान किया। लेकिन जब तीर्थ स्थान पर, झीलों पर, नदियों पर, पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक के ढेर नजर आए, गलियों में भी प्लास्टिक के नजर गिर आए, गायें भी प्लास्टिक का कचरा खाते हुए नजर आई, तो उन्होंने उस पर कैमरा फोकस किया और उन्होंने कहा भाई इस बारे में कुछ लोग क्यों नहीं सोचते, जब आपकी संस्कृति भी 550 वर्ष पुरानी है, आप गुणगान भी करते हैं, रामायण महाभारत जैसे अच्छे अच्छे आपके यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ है और उसमें भी बहुत कुछ अच्छी बातें लिखी है, तो फॉलो करना चाहिए। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने जब देखा कि तीर्थ स्थानों पे कचरा था तो मैंने वहां कचरा बीनना शुरू कर दिया। शुरुआत में अकेला बिना, लोगों ने कहा पागल है, स्क्रू ढीले हो गए, कुछ जो फबीतियां कसनी थी, जो मुझे कहना था सब कहा, लेकिन मैं रुका नहीं। आज दिन ये है कि 5 बार तो मुझे पेरिस बुला लिया गया, 2 बार स्विट्जरलैंड बुला लिया गया और हमारी टीम है भारत के करीब 10 शहरों में काम कर रही है। कितने लोग जुड़े हैं आपकी टीम? हमारी टीम में जब बड़ा मेला होता है 100-200 आदमी हो जाते हैं, छोटी जगह होती है, दूर होती है तो हम 50 कभी 50 हो जाते हैं, उससे दूरी होती है तो हम 5-7 लोग आते हैं। वैसे हम 4 जने आए हैं क्योंकि 4 जनों ने ही लोगों को बुलाया। मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत करता हूं। हमारी टीम के मेंबर अधिकतर कुछ किसान है, कुछ कोई भी है, कोई सर्विस करते हैं, जो जिसमें है वो अपना सेक्रीफाइस करके ये सेवाएं देते हैं। वो आय वाला हमारा, मैं इनको 1 रुपया देता नहीं हूँ, वो और मैं लेता हूँ, अपने मन से आता है, दिल से आता है, दिल से ही काम करते हैं। हम बस एक दूसरे की भावना को समझ के काम करने हैं, पैसे नहीं ले। हाँ, जो दूरी होती है तो वहाँ जो हमें बुलाने वाले हैं वो हमारा किराया बढ़ा देते हैं, एग्री हो जाते हैं। और पहले कह दिया था जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, और 363 जो खेजली में शहीद हुए थे जोधपुर के पास, उन्होंने अमृता देवी विष्णु ने कहा था सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर के बदले अगर पेड़ रहे तो सिर सस्ता है और पेड़ महंगा है। और वैसे वैसे हमारे आज भी वन्य जीवों के लिए भी विष्णु लोग बहुत जान दे रहे हैं। सलमान खान वाला केस आपसे छिपा नहीं है, हम 1998 में फिल्म बनाई थी, जोधपुर के पास कांकानी गांव है, वहां शिकार करने गए थे, विष्णु लोगों ने पकड़ लिया, उसको कितनी बार जेल जाना पड़ा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अपील है लगी हुई है। और इसके अलावा भी जितने भी लोग हमारे वन्य जीवों के लिए लड़ते हैं, तो हम एक बात बताते हैं आपको, बहुत जब सीमा पे कोई आवाज आती है बंदूक की तो फौजी उस तरफ सतर्क होकर देखता है कि कौन क्या हो गया, और वैसे जंगलों में आवाज आती है बंदूक की तो विष्णु लोग उस तरफ दौड़ते हैं और शिकारी को पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं और शिकार को बचाने का, जीव को बचाने का प्रयास करते हैं। और ये करीब हम शाम्भू जी महाराज 550 वर्षों से जो हमने दिया वो हम अभी बरकरार रख रहे हैं।